किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर शाखाएँ रहीं तो पत्ते भी नए आएंगे और फूल भी नए आएंगे। ये दिन बुरा है तो अच्छे दिन भी आएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है अजीत। आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की है, ऐसी लेडीज़ की है जिनका नाम शांति था, जो एक बहुत खूबसूरत औरत थी। इनकी शादी 22 साल की उम्र में हो जाती है। शादी होने के बाद 3 वर्ष बाद इन्हें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, बेटी होती है, जिन्होंने इनका नाम मैरी रखा। समय बीता, बच्ची 1 साल की हो गई। अचानक एक दिन ये शांति जो थी वो मार्केट जाती है। मार्केट जाने के बाद वहाँ पे ये सामान लेती हैं और सामान लेने के दौरान इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। ये वहाँ से 2 साबुन चुरा लेती हैं। चुरा के ये घर आती हैं। समय बीतता है और बेटी जो छोटी सी बाबू थी, अब वो 1.5 साल की हो गई। एक दिन अचानक उस छोटी सी बेटी का तबीयत खराब हो जाता है। वो बहुत बीमार रहने लगती है, बहुत रोती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या हो गया इस छोटी सी बाबू को। तो घर वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। पूरे शरीर का MIR होता है, उसके बावजूद भी डॉक्टर को कुछ रिपोर्ट नहीं मिलता कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर से जब घर वाले पूछते हैं कि इस छोटी सी बाबू को क्या हो गया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने शरीर के सारा चेकअप कर लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक भी रोग नहीं निकल रहा है। आखिर इसे क्या हुआ जो ये इतना रो रही है, इतना परेशान कर रही है। इसे कहीं कुछ भी नहीं है, फिर भी ये क्यों रो रही है। डॉक्टर भी काफ़ी हैरान थे, घर वाले भी काफ़ी हैरान थे। ऐसे 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। उसी दौरान उस औरत की एक महिला आती है जो रिश्तेदार में लगती है। वो आती है और कहती है कि छोटी सी बच्ची को क्या हो गया। तो शांति बताने लगती है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, ये छोटी सी बच्ची हमें मम्मी मम्मी और पापा पापा कह रही थी। अचानक इसका तबीयत खराब हो गया। कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैंने हर प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, सारे रिपोर्ट कर लिए, एक रिपोर्ट में भी कहीं भी कुछ भी बीमारी नहीं निकल रही। ये से क्या हो गया, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है। उस औरत ने कहा कि मेरे गांव में एक महात्मा रहते हैं, वो हर लोगों की समस्या को सुनते हैं, समस्याओं का समाधान देते हैं। तुम भी ऐसा करो कि तुम ये हमारे गांव चलो। तो वो औरत तो एक ऐसी औरत थी जो पढ़ी लिखी थी, बिल्कुल भगवान पे बिलीव नहीं करती थी। वो मानती ही नहीं थी कि कोई नेचुरल पावर होता है। वो नहीं मानती थी कि कोई भगवान होता है। वो कर्मों पे विश्वास रखती थी। तो वो औरत तो जाने वाली नहीं थी, लेकिन छोटी सी प्यारी सी बच्ची का मुंह देख के वो औरत गई। उस औरत के साथ उस गांव में गई। उस गांव में जाने के बाद वो महात्मा के सत्संग में बैठती है। वहाँ पे सत्संग चलता है। सत्संग खत्म होने के बाद महात्मा जी सभी की समस्याएं सुन रहे थे और समस्याओं का समाधान दे रहे थे। जब इस औरत की बारी आती है, शांति की बारी आती है, तो शांति बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, मेरी एक छोटी सी 1.5 साल की बेटी है जो इस वक्त बहुत बीमार है। डॉक्टर भी इलाज करके थक चुके हैं। डॉक्टर कोई रोग मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कहने समझ में आ रहा है। वो बस वो रोई जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ठीक कैसे होगा। प्लीज़ बाबा जी, आप मेरी मदद कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि क्या तुमने कोई गलती की है, क्या तुमने किसी का कभी अहित किया है, क्या तुमने कभी किसी का चोरी किया है, ऐसा कुछ तुमने किया है क्या। उस औरत ने कहा नहीं बाबा जी, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी की अहित नहीं चाही, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया। अचानक उस लेडी को ये याद आता है कि हाँ, आज से 1.5 साल पहले मैंने एक शॉप से, एक दुकान से मैंने 2 साबुन चुरा लाया था। पहले तो ये बाबा जी को बताने में ये कतराती है। बाबा जी कहते हैं प्लीज़ जो भी है आप बताओ, हम तभी आपकी बेटी को ठीक कर पाएंगे। लेडीज़ थोड़ा शर्माते हुए बताती है कि बाबा जी, आज से 1.5 साल पहले मैंने एक दुकान से 2 साबुन चुरा लिया था। बाबा जी ने कहा ठीक यही से तुम्हारी बेटी की बीमारी है। तुम ऐसा करो, घर जाओ और उस दुकानदार के पास जाओ, चाहे जहाँ भी दुकान हो,
तुम वहाँ जाओ, उस दुकानदार को 2 पेटी साबुन दे दो। तुमने 2 साबुन चढ़ाया, उसके बदले में तुम उसे 2 पेटी साबुन दे दो और अपने गलती का पश्चाताप करो, पाप का पश्चाताप करो, जिससे तुम्हारी बेटी का तबीयत ठीक होने लगेगा। लेडी थी, वो महात्मा जी को प्रणाम की और पैर पकड़ी और चली गई। घर पे जाती है, पति को सारा वृत्तांत बताती है कि मैंने एक शॉप से, एक दुकान से मैंने 2 साबुन चोरी कर लिया था। बाबा जी कहते हैं कि यही से तुम्हारे बेटी की बीमारी दूर होगी। ऐसा ऐसा उपाय बताया है बाबा जी ने। पति जो था बहुत भगवान को मानने वाला था और पति की जो माँ थी वो तो अपने पोतीन की ठीक होने के लिए घर में पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। और जब ये बात उस औरत को पता चली तो वो बोली कि हमारी पोतीन को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जाओ 2 पेटी साबुन दे के आओ, हमारी पोतीन जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। भगवान करेंगे तो ये जल्द से जल्द पोतीन ठीक हो जाएगी, भगवान में मुझे पूरा भरोसा है। वो औरत जो भगवान को नहीं मानती थी वो महात्मा जी की बात मान के जाती है और दुकानदार को 2 पेटी साबुन देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करिए, मैंने आपके दुकान से बहुत समय 1.5 साल पहले मैंने 2 साबुन चुरा लिया था, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत समस्या हो रही है, आप ये 2 पेटी साबुन रख लो, मुझे माफ़ कर दो। तो दुकानदार कहता है कि चलिए ठीक है, हम आपको माफ़ कर देते हैं, आप अपने प्रायश्चित कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, आप प्रायश्चित करिए। तो फिर वो औरत आती है घर, हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल से जो बच्ची की तबीयत खराब थी अब वो धीरे धीरे रिकवर करने लगी। 15 दिन बाद बच्ची फिर से हंसने खेलने लगती है, फिर से मम्मी मम्मी पापा पापा कहने लगती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि पहले तो इस संसार में, इस संसार को चलाने वाला एक नेचुरल पावर है, अर्थात भगवान है। हर किसी को मानना चाहिए कि भगवान है। दूसरी चीज़ ये सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, हमें कभी ज़िंदगी में किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। कम है, कम में जिए, लेकिन कभी किसी की चोरी ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें। और तीसरी बात ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमेशा हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाला जाए वो आपके पास जल्द पहुँचे और आप देख सकें।